हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट बताया था, जिसमें हमने सारे फार्मूले डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैं उन्हीं फार्मूलों पे सम्स कैसे करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार जो हमारा बोर्ड है सीबीएसई का, उसमें सारे के सारे एमसीक्यू आएंगे। पार्ट ये जो हमारा टर्म फर्स्ट होगा उसमें सारे एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू बेस पे हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका डिस्कशन इस क्लास में करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में सारे जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी फार्मूले यूज होते थे, सेक्शन फार्मूला, आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट का जो फार्मूला यूज हुआ था, सेंट्रॉइड के फार्मूले बताए थे। तो उन्हीं फार्मूलों में आज क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पहले डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिससे हम एमसीक्यू में जल्दी से अप्लाई कर पाए। तो जैसे मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक कोऑर्डिनेट्स ए का दिया है, सेकंड कोऑर्डिनेट बी के दिए हैं। फाइन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए का दिया है -2, -3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स बी के दिए हैं -5, -7। क्लियर? अब मुझे ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 पॉइंट के, ए पॉइंट के एंड बी पॉइंट पे। तो मुझे ए एंड बी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस डी। तो डी निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 होंगे एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। ये तो समझ आ गया, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स यही सेम दिए थे, x1 y1 और x2 y2। उसी के बिहार से हमने फार्मूला अप्लाई किया था। तो यहाँ पे फार्मूला जो यूज करेंगे वो डिस्टेंस का यूज करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने पूरा ड्राइव करके एक्सप्लेन किया है कि फार्मूला होता है x2 - x1, x2 लेस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 लेस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू लगा दो बेटा इसमें। तो x2 कितना है -5, फार्मूले में भी माइनस है, वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका बेटा -7, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि साइन का था बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने माइनस माइनस प्लस किया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस किया। अब एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, यहाँ भी वैल्यू माइनस में और प्लस में। सबट्रैक्शंस होता है, आप जानते हैं, इंटीजर पढ़ गया है क्लास 6 में। तो माइनस का 5 प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस साइन आएगा 4 4 जा 16 और 9 प्लस 16 ऐड करेंगे तो बेटा 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। तो डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट, डिस्टेंस हो गई 5 यूनिट्स। तो अब ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाला है। अब इसके भी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहीं पे हमें डिस्टेंस गिवन होगा, एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में से कोई एक मिसिंग होगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। जो मिसिंग आए वहाँ पे वही वैल्यू भी प्रिंट करेंगे और इसके बाद हमारा पूरा कैलकुलेशंस होने के बाद हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसमें से कितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, कितने भी वेरिएशंस आएंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बेटा सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, यानी सेम फार्मूले पे वर्क करेंगे। डिस्टेंस, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले पे अप्लाई होंगे और इस क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इसमें क्वेश्चंस बनता है बेटा ओरिजिन के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ओरिजिन्स के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। तो ओरिजिन को बेटा O से शो करते हैं और O के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब पूछेगा कि एक पॉइंट देगा P, सपोज P एक पॉइंट दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स -5, -4 दिया या +4 दिया, ठीक है, +4 है सपोज। अब कहेगा पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, हमें दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। क्या फाइंड करने के लिए बेटा? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो पोजीशंस होनी चाहिए। हमें डिस्टेंस निकालनी है P की ओरिजिन से, P की ओरिजिन से OP निकालना है
दैट मीन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे वही सेम जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में कराया है कि x2 लेस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 लेस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 लेस x1 बेटा x2 यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं तो माइनस का 5 है, माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 0 का स्क्वायर। ठीक, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने वैल्यू ही सिर्फ अप्लाई की है x1 y1 x2 y2, x2 लेस x1 y2 लेस y1, x1 y1 0 0 है, कोई इशू नहीं है। माइनस का 5 माइनस का 0 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -5 बेटा अभी मैंने बताया कि माइनस इंटू माइनस इंटीजर में प्लस होता है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। अब ऐड कर लेंगे सिंपल, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 41 स्क्वायर रूट 41। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं बेटा, तो ये रूट पे ही रहेगा, रूट 41 यूनिट। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब डिस्टेंस फार्मूले के मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए, एक ओरिजिन से कैलकुलेट करना और एक जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब क्वेश्चंस कैसा भी आपसे एमसीक्यू में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, सेक्शन फार्मूले। टॉपिक हमारे इसमें कोर्स में 3 हैं और ये शायद एग्जाम में आपको 5 या 6 मार्क्स का आएगा। अगर इसमें केस स्टडी प्रॉब्लम आती है तो डायग्राम बने हुए आएगा, किसी में से कहीं कोई कुछ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा देगा, उसमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन होंगे, नहीं होगा तो हमें ग्राफ पे दिया होगा डायग्राम, कुछ भी डायग्राम देगा पेपर में, फिर उसमें कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम करेगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन या तो सेक्शन फार्मूले के होंगे या डिस्टेंस फार्मूले के होंगे या मिड पॉइंट फार्मूले के होंगे या सेंट्रॉइड के फार्मूले होंगे। अब अगर केस स्टडी आती है मेरे एग्जाम में तो एटलीस्ट हमें 4 या 5 क्वेश्चंस एक ही में मिलेंगे, क्योंकि एक ही पिक्चर्स में क्वेश्चन फ्रेम करेगा और उसमें से वो हमसे आंसर मांगेगा, तो वहां पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं तो इंडिविजुअल क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे। अब एक आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले में क्या करते हैं हम, सेक्शन फार्मूले में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। एक लाइन है PQ के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, ठीक। और इसके बाद इसमें से कोई एक पॉइंट मार्क कराएगा, सपोज X, जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल x, स्मॉल y। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -7। अब कहेगा एक लाइन है PQ और इसमें से कोई पॉइंट है X। ये जो X पॉइंट है, ये लाइन PQ को m/n, दैट मींस इनकी वैल्यू दी होगी 2/3 में डिवाइड कर रहा है। तो कहेगा कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस लाइन को m/n, दैट मींस 2/3 में कट कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। मैंने बताया भी था कि रेशियो में सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले x के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर y के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला बहुत आसान है बेटा, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और इधर का x2, y2, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x के लिए फार्मूला लिखना सो इजी है, n × x1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, n × x1 प्लस साइन m × x2 अपॉन रेशियो का सम m + n। सेम हियर y के लिए फार्मूला दिस इनटू दिस, n × y1 प्लस m × y2 अपॉन m + n। ये बेटा सेक्शन फार्मूले के दो फार्मूले हैं, एक x के लिए और एक y के लिए। ये कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू लगानी है सिंपल। n कितना है आपका 3 × 5, 5 3 या 15 प्लस साइन है, बट यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 अपॉन 2 + 3 5। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 7, तो 7/3, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा फाइंड हुआ बेटा 7/3। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कराया है, n × x1
प्लस साइन होता है, बट यहाँ पे माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 अपॉन रेशियो का सम m प्लस n, यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी, 2 प्लस 3 होगा बेटा 5, रेशियो का सम m प्लस n, m मींस 2, n मींस 3, 3 प्लस 2 नॉट 3, 5, तो 7/5 इज द राइट आंसर। अब आ जाओ सेकंड कोऑर्डिनेट्स y के लिए, वैल्यू लगानी है सेम, दिस इनटू दिस, 3 3 जा 9, बीच में प्लस साइन, बट ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 2 जा 14 अपॉन सेम रेशियो का सम, 14 और 9 ऐड करेंगे, दोनों निगेटिव, इंटीजर का रूल है, माइनस माइनस प्लस होता है बट माइनस साइन ही आएगा, 14 प्लस 9, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी 1 प्लस 123 अपॉन 5। कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए x, y, कैपिटल X के लिए 7/5, माइनस 23/5। ये क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला बेस। तो सेक्शन फार्मूले बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चंस में आपको एंड के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स पता होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स पता होगा, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स पता होगा, जो इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। उस वही पार्ट है जो इस लाइन को सेक्शन करा रहा है, मतलब दो पार्टीशन कर रहा है, तो उस पार्टीशन के लिए रेशियो दिया होता है। यहाँ पे रेशियो दिया है बेटा m/n 2/3। ठीक, अब इसके बाद वैल्यू लगा दी। अब मुझे फार्मूला डिजाइन करना है, तो सेक्शन फार्मूला आसान है, इसको हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि n into x1 plus n into x2 upon m plus n। सेम y के लिए डिस्कस किया था n into y1 plus m into y2 upon m plus n। यहाँ पे रेशियो पहचानना है mn 2/3, x1 y1 x2 y2, फिर हमने वैल्यू लगा दी। तो जब इसका x की वैल्यू निकालेंगे तो x वाले कोऑर्डिनेट पे फोकस करते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले कोऑर्डिनेट पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे मुझे x के लिए सॉल्व करना था, तो यहाँ पे 3 into 5, 5 3 जा 15, 2 into माइनस में था 4 2 जा 8 अपॉन 2 प्लस 3, 15 माइनस 8 7/5। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे आ जाओ y के लिए, जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो y के लिए हमारा दिस इनटू दिस, -3 into 3 माइनस का 9, फिर बीच में प्लस साइन होता है बट यहाँ पे वैल्यू निगेटिव की है, तो 2 into 7 14। अब ये दोनों निगेटिव के हैं तो इंटीजर का रूल होता है कि निगेटिव और निगेटिव प्लस होते हैं, 14 प्लस 9, तो 14 प्लस 6 कर लो, और 6 जितना भी आया उसमें 3 और प्लस कर दो, माइनस का 23/5, जिससे इसके सिंपल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम सेक्शन फार्मूले में से क्वेश्चंस के कितनी भी प्रॉब्लम्स हो तो सॉल्व कर सकते हैं, बस सिंपल आपको फार्मूला यूज करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक सेंट्रॉइड का फार्मूला। सेंट्रॉइड क्या होता है बेसिकली? सेंट्रॉइड हमारा होता है ट्रायंगल्स में। तो जो हमारा ट्रायंगल्स होता है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1 y1, यानी एक पॉइंट A है, सेकंड B है, B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, एंड थर्ड C है x3, y3। फिर मैंने बोला था इसका मीडियंस होते हैं, तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे लाइज करती है बेटा उसी को सेंट्रॉइड बोला जाता है, यही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो उसमें हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए थे x और y। अब हमें ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तीनों। यहाँ सपोज दिया है -2, -3, -5, -7, 3, 2। कोऑर्डिनेट्स कुछ भी दिए होंगे, हमें सिर्फ फार्मूले को यूज करके हमें सेंट्रॉइड निकालना है। अगर सेंट्रॉइड पूछेगा तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। कई बार हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और एक होल कोऑर्डिनेट्स मिसिंग होता है, उससे सेंट्रॉइड देता है, तो फार्मूला यही काम करेगा। लेकिन जो भी इनमें से वैल्यू मिसिंग होगी उसके लिए वही वेरिएबल यूज कर लेंगे, और सिंपल हम फार्मूला यही अप्लाई करेंगे सेंट्रॉइड का, और आंसर आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब इसमें हमें फार्मूला चूज करना है। तो सेंट्रॉइड के लिए x का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y के लिए होता है y1 + y2 + y3/3।
अब ये दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले टू कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक कोऑर्डिनेट x है और एक कोऑर्डिनेट y है। तो सिंपल इन्हीं के लिए फार्मूला यूज किया मैंने। तो उसके लिए मुझे वैल्यू पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है और x3 y3 पता है। अब यहाँ पे सिंपल आपको वैल्यू लगानी है और आपको आसानी से आंसर मिलेंगे। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -2। फिर ये प्लस होता है फार्मूले में, बट यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर प्लस का 3 है, अपॉन फार्मूले में 3 होता है। y के लिए यूज कर लेंगे सेम, माइनस का 3 है, फिर माइनस का 7 है, प्लस का 2y। अब देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव ऐड होंगे तो 5 + 2 7, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 3 अपॉन 3। निगेटिव निगेटिव, माइनस का 10 प्लस का 2 अपॉन 3, माइनस का 7 प्लस का 3, माइनस का 4/3, माइनस का 7 प्लस का 2, माइनस का 8/3। आ गए सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट बेटा, क्या आ गए आपके x, y, g के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4, 3, -8, 3। अब ये आप वैल्यू जो हमारी निकली है सेंट्रॉइड की है। अब जो क्वेश्चन इसमें वेरिएट करेगा तो क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेट्स में वेरिएट करेगा। इसके साथ क्या वेरिएट करेगा, हमें x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा, x3 y3 मिसिंग होगा और इसके लिहाज से हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यही है, इसमें ये दिया होता, ये दिया होता, ये मिसिंग होता और यहाँ से x गिवन होता, y1 y2 और ये y3 मिसिंग होता। तो आप सिंपल यही फार्मूला यूज करेंगे और आपको आसानी से आंसर निकलेंगे। अब एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से ऐसी वैल्यू होंगी जिनको आप जल्दी से इजीली कैलकुलेट कर पाए। सिंपल वैल्यूज होंगी, अक्सारी वैल्यू जो उसमें आती है बेटा कटने वाली होती है। और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रिटन से बहुत ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस भी होता है और उसका आंसर भी गिवन होता है। बस सिंपल हमें उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। उसमें से आपने सॉल्व किया, कई बार हमारा x का वैल्यू निकाल आई। फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यू में देख रहे हैं तो x की वैल्यू निकाल आई, वो x की वैल्यू अदर ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब वही मेरा आंसर है। y की निकालने की जरूरत नहीं होती। तो एमसीक्यू बेस पे हमें आधी कैलकुलेशन करनी होती है और आधी कैलकुलेशन के बाद हमें हाफ पार्ट नहीं करना होता। लेस टाइम पे लेस एफर्ट के साथ हम जल्दी से आंसर दे पाते हैं। इसलिए एमसीक्यू थोड़ा सा इजी होता है बट इतना भी इजी नहीं होता क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो उसमें भी करनी होती है एनी हाउ। बस ये कि एक अप्रोच बनती है, उसमें अप्रोच के साथ अगर आप काम करते हैं तो उसमें स्कोरिंग बेस्ट होता है क्योंकि वर्किंग उतनी नहीं आती जितनी हमारी एग्जाम डिटेल एग्जाम में आएगा जो हाफ ईयरली के बाद हमारा पेपर आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म के बाद वाला सेकंड एग्जाम होगा उसमें सारा डिटेलिंग प्रोसेस होगी, उसमें पूरा रिटन एग्जाम होगा। ये वाला एग्जाम जो है बेटा हमारा एमसीक्यू है और एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए हमें उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिस पैटर्न पे हमारा पेपर चल रहा है। अब हमारा पेपर पूरा का पूरा इस बार एमसीक्यू है तो फर्स्ट टर्म में हमें एमसीक्यू पे फोकस करना है कि कितना जल्दी हम एमसीक्यू पे हम आंसर दे पाते हैं क्योंकि इसका वेटेज एग्जाम में करीब 6 मार्क्स का 4 to 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसका मतलब इसमें केस स्टडी बन सकते हैं या सिंपल क्योंकि एमसीक्यू सारे के सारे एमसीक्यू में तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही होंगे। तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है जिससे हमारा आंसर कोई भी चैप्टर अगर हम रेडी करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको कंप्लीट कराई तो ट्रिग्नोमेट्री की जो हमने तैयारी की है तो जब हम किसी चैप्टर की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अब जो डिस्टेंस के फार्मूले में कई क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जिसमें वो पूछ लेता है कि किसी डायग्राम को प्रूफ करने के लिए प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, बोलेगा रेक्टेंगल बना रहे हैं, स्क्वायर्स बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं या रोम्बस बना रहे हैं।
तो देखो बेटा इसको निकालने के लिए हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, सबके लिए एक पी क्यू आर एस सेम है। पी क्यू आर एस इससे पहले जो हमारे अभी तक इससे पहले एग्जाम हो रहा है तो उसमें रिटेन एग्जाम में से इसके क्वेश्चन जरूर आते थे पी क्यू आर एस से रिलेटेड, या तो रेक्टेंगल प्रूफ कराता था, या स्क्वायर प्रूफ कराता था, या रोम्बस प्रूफ कराता था, या पैरेललोग्राम प्रूफ कराता था। तो जैसे ये रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 साइड है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, चारों साइडें निकालनी होती है। इसके बाद 2 डायगोनल होते हैं, पी से आर, एस से क्यू। अब यही सारे काम इन सारे के सारे फिगर में करेंगे। 4 साइड्स डबल डायगोनल, 4 साइड्स डबल डायगोनल। बट अब हम क्वेश्चंस के आंसर कैसे प्लॉट करते हैं, प्लॉट भी नहीं करना, इसमें सिंपल हमें इसकी वैल्यू निकाल लिया, हमने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, आर एस निकाला और एस पी निकाला, दोनों डायगोनल निकाल लिया, पी आर या एस पी। इनके भी यहाँ पे हमें आंसर देने हैं। देखो कैसे बेटा, जब चारों साइडें निकालेंगे तो कोई भी 2 साइड्स आपस में बिग वैल्यू सेम आएंगी, जैसे ये इसके साथ सेम, ये इसके साथ सेम, इसके दोनों डायगोनल आपस में सेम आएंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये फिगर आपका रेक्टेंगल है। अगर यही स्क्वायर की बात करता है तो इसकी 4 साइड्स इक्वल आएंगी, दोनों डायगोनल बेटा इक्वल आएंगे। अगर 4 साइडें सेम आती हैं, बोथ डायगोनल इक्वल होते हैं, तो डेफिनेट फिगर क्या होगा, स्क्वायर। अगर सेम प्रॉपर्टी यहाँ आती है, बोथ साइड चारों साइडें सेम आएंगी लेकिन दोनों डायगोनल की वैल्यू आपस में सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका रोम्बस है। अब बात आती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम और स्क्वायर में माइनर डिफरेंस है, यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल निकली, यहाँ भी सेम केस निकलेगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, बट रेक्टेंगल में बोथ डायगोनल सेम थे बेटा, यहाँ पे बोथ डायगोनल डिफरेंट आएंगे, बस इतना डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस से हमें ये फिगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि क्या है। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इनपुट करिएगा, क्योंकि कमेंट देखने के बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, जिसके आपको प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, आप प्लीज उसको कमेंट करिएगा, मैं उसके आंसर्स दूंगा। ठीक है, थैंक यू।